तुमको देखो, मेरी प्यारी तुमको देखो, और तब से ना चैन धीरे धीरे आ जाए तेरी रहोगी। धीरे धीरे पाली राजा ऐसी तेरी रहोगी। तेरी मुझे प्यारी मुझे तब से ना चैन धीरे पाली राजा ऐसी। मंत्री कहने लगा, लिखिया मुंशी महाराज क्या लिखवा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता। राजा कहने लगा, तुम्हारी समझ में नहीं आता, खुले शब्दों में इसमें लिख दो, रानी सची जब से हमने तुमको देखा मेरा दिल तो बिल्कुल तुम्हारी ओर खिंच के चला गया। लिखिया मुंशी कहने लगा, महाराज तुम्हारी बुद्धि मुझे लगता खराब हो गई है। क्या कह रहे हो? अरे परनारी को देख करके तुम इतने पागल हो गए हो, तुम परनारी पे भरोसा किए बैठे हो, अपनी नारी तो साथ छोड़ जाती है, अपनी नारी भी कुछ समय तक प्रेम करती है। लिखा है, अरे नार प्रेम जब ही अलो माने, मुंशी कहने लगा, अपनी नारी तो साथ छोड़ जाती है और तुम परनारी पर भरोसा करते हो। एक नारी दोनों का कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ जाए। मेरे भागवत प्रेमियों, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित मंत्री बोला, महाराज ये बुद्धि काहे को खराब कर रहे हो, परनारी अपनी नारी या किसी के लिए हो सकती है। राजा नहुष कहने लगा, मेरी बुद्धि तो ठीक है, हमसे पहले भी तो लोगों की बुद्धि खराब रही। कि क्या देखा इंद्र अहिल्या में, और ये अपनी प्यारी छोड़ी
नारी के पीछे नारद जी ब्रह में कैसे दीवाने, विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बौरा। अरे हमसे पहले भी लोग ऐसे दीवाने रहे हैं, क्या मुझे समझाने की बात करते हो? और याद रखना, कामी पुरुष को समझाने के लिए कोई प्रवचन भी जीवन में काम नहीं करता। उसी समय लकिया मुंशी मंत्री कहने लगा, महाराज पर नारी के चक्कर में मत पड़ो। अरे मेहर बखत पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बन चलनार से काली काली ही अच्छी। परनारी पर गलत दृष्टि डाली है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और याद रखना नगरिया क्षेत्र के लोगों, तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत अच्छा लिखा है। यदि जिंदगी को कैसे जीना है तो रामचरितमानस पढ़ करके देखो कैसे जिंदगी को जीना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि हमें घर से निकलने के बाद अगर पराई बहन बेटी मेरे सामने आती है तो हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए। तुलसीदास ने लिखा कि उम्र समान बहन लघु कन्या और बड़ी उम्र माता समझन्या। घर से निकलने के बाद पराई बहन बेटी मुझे मिले तो उम्र समान अपनी बहन समझो, लघु माने होता छोटी, अगर छोटी है तो अपनी कन्या समझो, अगर तुमसे बड़ी है तो उसे अपनी माता समझो। इस प्रकार से हम लोगों को इस समाज में रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का दो चीजों पर कब्जा बना रहे, दो चीजों पर। समाज में कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता, एक अपना चित्त और दूसरा अपना चरित्र। जिस व्यक्ति की मुट्ठी में चित्त और चरित्र बना रहा, उसकी जिंदगी में कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इन दो चीजों से जिस समय व्यक्ति चित्त और चरित्र से टिक जाता है, वो समाज की नजरों में परास्त हो जाता है। आज राजा नहुष परनारी को देख कर, ये भाइयों के लिए लिखा, मेरी माताओं के लिए भी लिखा है। अगर माताओं को भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति मिलता है तो उसे अपना बाप समझो, बराबर का है तो अपना भाई समझो, छोटा है तो अपना बेटा समझ करके मेरी माताओं को भी व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई माँ कहती है किसी भूखे भेड़िए ने मेरे सत्य को नष्ट कर दिया तो ये भी गलत बात है, क्योंकि कवि ने लिखा है, सूर कटारी सूम धन पतिव्रता का सुहाग, के हर मूछ भुजंग मर मरे लगा वो हाथ। जिंदा पे कुछ नहीं कर सकते हो। सूर की कोई कटारी जीवित छीनना चाहे छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। सूर कटारी सूम का धन। कुछ लोग ऐसे होते हैं बैंक में रुपया 2 लाख पड़ा है पर कपड़े ऐसे फटे पुराने पहने रहते, सूम का धन। मालूम पड़ता है इनके पास कुछ है ही नहीं। सूर कटारी सूम धन पतिव्रता का सुहाग। पतिव्रता स्त्री मर सकती है पर जीते जी अपने सत्य को नष्ट नहीं होने देती। सूर कटारी सूम धन पतिव्रता का सुहाग, के हर मूछ। ऐसा कोई हुआ है तुम्हारे क्षेत्र में जो शेर की मूछ में हाथ फैला दे? है कोई? मुश्किल की बात है ना, मुश्किल की बात। के हर मूछ भुजंग मड़, काले सर की मड़ी, जीते जी आप नहीं ले सकते हो, मर जाए फिर आप कुछ भी करो, जिंदा पे कुछ नहीं कर सकते। और याद रखना, पराई बहन बेटी को गंदी दृष्टि देख डालने से पहले कभी जीवन में विचार कर लेना। बहुत अच्छा लिखा है, अरे मत छेड़ पराई लड़की, ये पाप बनेगा, ये पाप बनेगा। और तू भी किसी लड़की का किसी दिन पाप
छेड़ पराई लड़की ये पाप बनेगा। और तू भी तो अपने मन में सोच किसी लड़की का किसी दिन बाप बनेगा। मेरे भागवत प्रेमियों, राजा नहुष को बहुत समझाया, महाराज आप नरक में जाने का काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है महाराज, राजा योगी अग्नि जल कूटी कटे कल्हार, ये 10 अपने होत नहीं सूझी सुआ सुनार। नहीं समझ में आई? अरे पेनी है कटार धार और तेगा की पराई जाने करो प्रेम तक काऊंगी न परिवार। अरे चुपचाप पासो बैठो भैया मेरे मन मार, कोई तुम्हारी ये बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये परनारी के लिए पत्र मत भेजो। मगर नहीं माने, बोले पत्र लिख। मंत्री ने इधर पत्र लिख दिया और मंत्री ने जिस समय पत्र लिख दिया है मेरे भागवत प्रेमियों, हाथ में दे दिया पकड़ो। उसी समय मंत्री कहने लगा अब तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं समझ गया गले में फंदा डालने को और तूने रस्सी बनवाई है। गले में फंदा डालने के लिए स्वयं रस्सी बनवाई, तुझे नहीं मालूम? पर नारी झूठी पत्तल है, जाते कुत्ता ललचाते, पर नारी बोलना है, जाई पे कत्ल हो जाते। राजन, तूने अपने गले में डालने के लिए स्वयं फांसी का फंदा बनवा लिया। कौआ अंधो रात में दिल में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन इसकी बुद्धि गई है खोए। बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही। पत्र लिखा के भेज दिया। सची ने पत्र पढ़ा, अत्र कुशलम तत्रास्तु, पत्र की सारी शर्त तुम्हारी मुझे मंजूर है, पर एक बात ध्यान रखना, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, पर शर्त मंजूर होने के बाद आप जिस पलंग पर बैठ करके आएंगे उस पलंग को ब्राह्मण बनाएंगे। जिस पलंग पर आप बैठ के आएंगे तो कहारों को नहीं ब्राह्मणों को ही लगाएंगे। मौत की सीढ़ी तैयार कर दी। मौत की सीढ़ी जिस समय मेरे भागवत प्रेमियों तैयार कर दी है, उसी समय क्या हुआ है, सुखदेव जी कहते राजा नहुष ने अपने यहाँ रहने वाले ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों पलंग बनाना शुरू करो। ब्राह्मणों ने उसी समय पलंग बनाया। कहा, हे नीच, तू दुष्कर्म करने के लिए जा रहा है, ये पलंग हमसे बनवा रहा है। कार जिस समय तैयार हो गए, कारों से कहा ब्राह्मण लगेंगे।
ब्राह्मणों को डोली में लगा लिया, जिसमें रावण के ताऊ अगस्त मुनि बूढ़े से ब्राह्मण थे जिन पे चला नहीं जा रहा था। बूढ़े से ब्राह्मण अगस्त मुनि को भी लगा लिया और राजा नहुष उस पर बैठ गया। और बैठने के बाद उसी समय राजा नहुष कह रहा है सर्प सर्प सर्प। ये सर्प कहते हैं संस्कृत में जल्दी चलो जल्दी चलो। और उसी समय जिस समय सर्प सर्प करने लगा, रावण के ताऊ अगस्त मुनि बूढ़े से ब्राह्मण थे और उन पे जिस समय चला नहीं गया, उसी समय अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, ओ सर्प सर्प करने वाले, इसी समय तू इसी पालकी में अजगर सर्प हो जा। और देर नहीं लगी, राजा नहुष उसी पालकी में अजगर सर्प बन गया। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति अपनी पद की गरिमा को भूल जाता है, जो व्यक्ति अपनी औकात भूल जाता है, वही व्यक्ति जीवन में भटक जाता है। लिखा है, अरे छोटी मोटी कामिनी सबई बिसकी पे, अरे राजा अजगर बने दो है जगत की पराई नारी भैया, राजा अजगर बन गो है जगत की पराई नारी भैया, राजा अजगर बन गो है जगत की पराई। अरे तकी पराई नारी जाली तकी पराई नारी भैया, अरे राजा अजगर बने दो है जगत की पराई नारी भैया, राजा अजगर बन गो है जगत की पराई नारी भैया, राजा अजगर बन गो है जगत की। आज मेरे भागवत प्रेमियों, एक राजा नहुष स्वयं इंद्र बनने के बाद अब पर नारी के चक्कर में ऐसा पागल हुआ है कि आज उसे अजगर सर्प बनना पड़ा। तो जीवन में हम अपने कर्म से यदि भटक गए तो कहीं ना कहीं मुझे ठोकर खानी पड़ेगी। इसलिए मुझे भागवत प्रेमियों अपने सत्कर्म पर मानव को जीवन में अटूट रहना चाहिए, अटूट रहना चाहिए। इसी वंश में आगे चल करके महाराज राजा याद हुए जो इलाहाबाद के राजा हैं। इधर राजस्थान में एक देवयानी नाम का गांव है, जहां पर महाराज बृहस्पति की राजधानी है और शुक्राचार्य ब्राह्मण को पुरोहिती के लिए ले गए। मगर ऐसी प्रभु की कृपा कुछ समय व्यतीत होने के बाद दोनों के यहाँ से एक एक कन्या पैदा हुई। एक कन्या राजा के यहाँ, एक शुक्राचार्य ब्राह्मण के यहाँ। और जब दोनों के यहाँ एक एक कन्या पैदा हुई तो कुछ समय बाद एक कन्या गर्मी के सीजन में एक दिन नहाने के लिए निकल पड़ी, सरोवर में स्नान करने लगी। नगीन अवस्था में तब तक उधर से संत जी आए। संत जी को देख करके मेरे भागवत प्रेमियों, संत जी को देख करके उसी समय लड़कियों ने भाग करके कपड़े पहने, पर वो कपड़े दल बदल हो गए। राजा की लड़की के कपड़े और शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की ने पहन लिए, और ब्राह्मण की लड़की के कपड़े और महाराज बृहस्पति की बेटी ने पहन लिए। बस दल बदल हो गए। राजा की लड़की ने ब्राह्मण की लड़की को वस्त्र पहने देखा, कहा ये तेरी कैसे हिम्मत हो गई, तूने ये राजसी वस्त्र मेरे पिता के कैसे पहन लिए। और आगे बड़ी गाल पे एक तमाचा दिया। शर्मिष्ठा देवयानी अपने गाल को सहलाती रही, आगे बढ़ के शर्मिष्ठा के भी देवयानी ने तमाचा दिया। उसी समय हुआ क्या, शर्मिष्ठा को क्रोध आया, देवयानी के पीछे गहरी सी खाई थी, धक्का दिया, देवयानी गहरी सी खाई में जाकर के गिर पड़ी। पूरी रात हो गई, देवयानी उस कुआं में पड़ी पड़ी। शुक्राचार्य ब्राह्मण छुप छुप के अपनी बेटी को ढूंढते रहे, पर बेटी का रात्रि होने के बाद जब कोई पता नहीं लगा, शांत होकर के चिंतित अवस्था में बैठ गए।
इधर जिस समय सवेरा हुआ, इलाहाबाद के राजा यादव घोड़े पर सवार होकर के निकले। घोड़े की खटपट की आवाज जिस समय गहरी सी खाई में देवयानी को मिली है, तो देवयानी उसी समय आवाज लगाने लगी, अरे घोड़ा वाले ज्वालन का रुक जाइयो, घोड़ा वाले सुनी तो घोड़े को खड़ा कर दिया। और उस गहरी सी खाई में जिस समय देखा है तो क्या हुआ, एक लड़की पड़ी है। कौन हो तुम? महाराज पहले मुझे कुएं से बाहर निकाल लो, फिर हम आपको। और ये इसी बीच में हमारे गले में जो मुद्राओं का हार आया है, और ये छोटा सा बालक यश यादव जो कर्री के पास एक घरा गांव से और अपने मामा की पावन भूमि में पधारे हैं और इस व्यास मंच पर हमारा सम्मान किया है। मैं भगवान से इस बालक के लिए यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों के नाथ, पढ़ लिख के इस बालक को अच्छी नौकरी प्राप्त हो, समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोलिए गोविंद गोविंद भगवान की। तो मेरे भागवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित कुआं में देखा तो कहा, तुम कौन हो? बोले हम। महाराज कुएं से बाहर निकालना, फिर हमारा परिचय। तो राजा उस समय हमारे यहाँ बड़े बूढ़े जिस समय ससुराल जाते थे तो एक धोती नीचे पहनते थे और एक धोती ऊपर। ससुराल में अगर सेवड़ी का